अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने अभी के ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आजकल ये बहुत मुश्किल नहीं है। और ऐसा करने के लिए पहला स्टेप आता है एक वेबसाइट बनाना। और अगर आप एक बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो वर्डप्रेस एक काफ़ी पॉपुलर चॉइस रहती है। और वर्डप्रेस पर अपनी बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए आप कोई एजेंसी हायर कर सकते हैं या कुछ ट्यूटोरियल देख सकते हैं जैसा कि हमारे चैनल पर, और आपकी बिजनेस वर्डप्रेस वेबसाइट कुछ ही दिनों में नहीं कुछ ही घंटों में रेडी हो जाएगी। वहां से आप अपना बिजनेस ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब में हम एक चीज़ भूल जाते हैं और वो है वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी। और इसी के लिए हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, वर्डप्रेस सिक्योरिटी फॉर बिगनर्स। और इसमें हम वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़े अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखेंगे और उन पे बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को और बेहतर और सिक्योर बना सकते हैं। और इस सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों आपको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर बनाना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मैगजीन 3 यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं वर्डप्रेस की। अगर आप भी वर्डप्रेस से जुड़े और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। एक बिजनेस वेबसाइट बनाने के लिए वर्डप्रेस एक काफ़ी पॉपुलर CMS है। 75 मिलियन से भी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो वर्डप्रेस को यूज़ कर रही हैं। तो बेशक वर्डप्रेस एक काफ़ी पॉपुलर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। आप इससे अपनी एक कॉर्पोरेट कंपनी वेबसाइट बना सकते हैं या कोई ब्लॉग या फिर कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना सकते हैं। लेकिन ये सब फीचर होने के साथ, इतनी पॉपुलर होने के साथ, हम इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल जाते हैं वो है इसकी सिक्योरिटी। भले ही आपकी वेबसाइट नई हो या पुरानी या कितनी भी छोटी हो या कितनी भी बड़ी, उस पर सिक्योरिटी इश्यूज आ सकते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपका पूरा बिजनेस आपकी उस वर्डप्रेस वेबसाइट पर डिपेंडेंट है। गूगल हर रोज़ लगभग 10,000 से ज़्यादा वेबसाइट्स को ब्लॉक करता है क्योंकि उन पे कुछ मालवेयर एक्टिविटी डिटेक्ट होती है। और वर्डप्रेस वेबसाइट्स की ऐसी बहुत बड़ी तादाद है जो डेली इन्फेक्ट होती हैं मालवेयर से, बॉट अटैक से या फिर हैकर्स के हैक होने से। तो अगर आप अपना एक ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं तो ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या वर्डप्रेस सिक्योर है? और जवाब है बिल्कुल है। वर्डप्रेस अपने आप में एक बहुत सिक्योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और इसका सारा क्रेडिट जाता है इसकी कोर टीम को, जिसमें एक से बढ़कर एक डेवलपर डेली काम कर रहे हैं इसको बेटर और सिक्योर बनाने के लिए। और दूसरे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के कंपैरिजन में वर्डप्रेस अभी भी सबसे ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी कोई भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम 100% बुलेट प्रूफ नहीं होता है। उसमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी इशू रह जाते हैं या कुछ ना कुछ लूप होल्स निकल आते हैं समय के साथ। लेकिन फिर भी वर्डप्रेस एक काफ़ी सिक्योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके भी कुछ रीजंस हैं, जिसमें कि सबसे पहला रीज़न है कि इनकी एक्सट्रीमली एफिशिएंट कोर डेवलपर्स की टीम, यानी कि ऑटोमेटिक टीम जिन्होंने वर्डप्रेस बनाया है। और जो कोर मैनेजमेंट टीम, जो कोर डेवलपर टीम है वर्डप्रेस की, वो दुनिया के सबसे अच्छे डेवलपर्स हैं वर्डप्रेस के। और वो हर रोज़ इस चीज़ पर काम कर रहे हैं कि कैसे वर्डप्रेस को बेहतर और सिक्योर बनाया जाए। और जो हमें ले जाता है हमारे दूसरे पॉइंट पर, जो कि है फ्रीक्वेंट अपडेट्स। जब इतने सारे अच्छे डेवलपर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो आपको बहुत फ्रीक्वेंट अपडेट्स मिलते हैं वर्डप्रेस में। और ये अपडेट्स आपके यूजेबिलिटी के लिए भी होते हैं और कुछ अपडेट्स वर्डप्रेस की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी होते हैं। और ये अपडेट्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को और सिक्योर बनाने में काफ़ी मदद करते हैं। और इसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट कि अगर कोई इशू आ जाता है अपडेट के बाद भी, तो उसको भी जो कोर वर्डप्रेस टीम है वो बहुत जल्दी एड्रेस करती है और एक नया सिक्योरिटी पैच आपको जल्दी ही मिल जाता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वर्डप्रेस अपने आप में एक बहुत सिक्योर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और इसमें आप अपनी कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आपने अपनी एक ऑनलाइन बिजनेस वेबसाइट बना ली है तो आप उसको सिक्योर कैसे करेंगे, ये समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट को खतरा है किससे। एक वेबसाइट को सिक्योर करने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हमें किस चीज़ से बचना है। हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए खतरा आखिर है क्या? तो आइए समझते हैं कि वर्डप्रेस वेबसाइट हैक होती क्यों है और कैसे हैं। और इसमें काफ़ी बड़ी वजह है आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की थीम्स और प्लगइन्स। जब आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो सबसे पहले आप एक थीम चूज़ करते हैं और उसके बाद अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट की फंक्शनैलिटीज़ को बढ़ाने के लिए उसमें अलग अलग तरह के प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी थीम हैं और ऐसे बहुत से प्लगइन हैं जो सिक्योर नहीं हैं
और ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स भी हैं जहां पर आपको प्रीमियम थीम्स बहुत सस्ते दामों में मिल रही होती हैं। तो अगर आप एक फ्रीलांसर हैं या एजेंसी हैं जो अपने क्लाइंट के लिए वर्डप्रेस वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि ऐसी वेबसाइट से थीम और प्लगइन बिल्कुल ना परचेज़ करें जहां आपको पूरा बंडल एक बहुत ही लो प्राइस में मिल रहा है। तो ये एक साफ इनविटेशन है कि आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर हैकर्स को इनवाइट कर रहे हैं। आप जब भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए कोई थीम या प्लगइन चूज़ करें, या तो वो होनी चाहिए वर्डप्रेस रेपोजिटरी से, या फिर आप उसको परचेज़ करें एक बहुत ही रिलायबल सोर्स से, जो कि हो सकती है उस थीम डेवलपर की खुद की वेबसाइट, या फिर आप उसको अच्छे रिलायबल मार्केट प्लेस से परचेज़ करें। जहाँ पर भी आपको ये प्रीमियम थीम्स और प्रीमियम प्लगइन के बंडल्स मिल जाते हैं डील प्राइस में, वो बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए। और उसी के साथ जब आप एक अच्छी थीम और प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर, ये बेहद ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि जब भी उसमें कोई अपडेट आता है आप उसको फ़ौरन अपडेट कर लें। वर्डप्रेस हैकर्स, स्पैमर्स और ये बॉट्स इसी काम में लगे रहते हैं कि उन्हें कोई ऐसी वेबसाइट मिल जाए जहां पर थीम या प्लगइन्स अपडेटेड नहीं हैं या काफ़ी पुराने यूज़ हो रहे हैं। और अगर आपकी वेबसाइट में ऐसा है तो आप उसको फ़ौरन या तो अपडेट कर लीजिए या फिर एक अच्छी जगह से थीम परचेज करके उसको रिप्लेस कर लीजिए। उसके बाद नंबर 2 पर आता है ब्रूट फोर्स अटैक। जब भी आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर ब्रूट फोर्स अटैक होता ही है। ऐसे बहुत सी मैलिशियस स्क्रिप्ट्स हैं, बॉट्स हैं जो कॉन्स्टेंटली वर्डप्रेस के बैकएंड को सर्च करती रहती हैं और वहाँ उसके लॉगिन फॉर्म को ढूंढकर उसमें लॉगिन करने के लिए ट्राई करते रहते हैं। और इससे बचने के लिए भी आप काफ़ी मेजर्स ले सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है कि आप एक स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम और पासवर्ड रखें। तो अगर आप एडमिन या एडमिन 123 जैसे यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो अभी जाके उसको चेंज कर दीजिए। और इसी के साथ कुछ एडवांस चीज़ें आती हैं जैसे कि आपके FTP की फ़ाइल परमिशंस, आपका सर्वर, या आपके वर्डप्रेस पे होने वाले कुछ फिशिंग अटैक्स। तो ये सारी एडवांस चीज़ें हम हमारे आगे के वीडियो सीरीज़ में हम कवर करेंगे डिटेल में। तो अभी हमने जान लिया कि क्या क्या अटैक आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर हो सकते हैं और किस तरह से बॉट्स और स्पैमर्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अटैक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि एज अ वेबसाइट ओनर आप क्या इमीडिएट चीज़ें कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। और इन चीज़ों को करने के लिए आपको कोई डेवलपर या कोई एजेंसी हायर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। और अगर आप एक फ्रीलांसर या एजेंसी हैं जो अपने क्लाइंट को वेबसाइट डिलीवर करने वाले हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि ये सारी चीज़ें आपने ऐड ऑलरेडी की हुई हैं। जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपडेट रेगुलरली। यानी कि जब भी आपकी वर्डप्रेस पर, आपकी थीम पर या आपके इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर कोई अपडेट आता है तो वो आपको ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। और जैसा हमने पहले मेंशन किया कि ये थीम और प्लगइन आप हमेशा एक रिलायबल सोर्स से लें, तभी आप इनको अपडेट कर पाएंगे। तो ये एक सबसे बेसिक स्टेप है कि अगर आपका वर्डप्रेस अपडेटेड है तो उस पर किसी भी तरह का सिक्योरिटी अटैक होने से आप काफ़ी हद तक बच जाते हैं। हमारा नंबर 2 मेथड है इंस्टॉलिंग अ सिक्योरिटी प्लगइन। ऐसे बहुत से वर्डप्रेस प्लगइन्स हैं जो आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर आप इंस्टॉल कर सकते हैं और उनको कॉन्फ़िगर करके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को काफ़ी सिक्योर बना सकते हैं। इसमें से कुछ प्लगइन्स की डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और हम इनको आगे के वीडियोज़ में भी कवर करने वाले हैं। मेथड नंबर 3 है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना। और ये कोई नई चीज़ नहीं है। गूगल इस चीज़ को काफ़ी टाइम से पुश कर रहा है कि आपको अपनी वेबसाइट पर, भले ही वो वर्डप्रेस में हो या ना हो, उस पर आपको SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहिए। और फिलहाल अगर आपकी वेबसाइट पे SSL इंस्टॉल नहीं है तो क्रोम ब्राउज़र में आप देखते होंगे कि इनसिक्योर का टैग भी लगा आता है URL के साथ। और अगर आप एक अच्छा होस्टिंग कंपनी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से आपको ये SSL सर्टिफिकेट फ्री मिलता है। इन केस अगर ऐसा नहीं है तो आप क्लाउडफ्लेयर जैसी फ्री सर्विसेज का इस्तेमाल करके भी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर SSL ऐड कर सकते हैं। मेथड नंबर 4 आता है इंस्टॉलिंग अ बैकअप प्लगइन। भले ही आपने दुनिया की सबसे अच्छी होस्टिंग सर्विस ली हो और आपने दुनिया का सबसे अच्छा सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल किया हो, लेकिन फिर भी आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए उस समय के लिए जब ये सारी चीज़ें काम नहीं आ पाती हैं। और इस सिचुएशन से बचने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप रेगुलर बैकअप्स अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट का लेते रहें। और इसके लिए आप कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं और वो प्लगइन्स आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट का रेगुलर बैकअप्स लेते रहेंगी और एक रिमोट लोकेशन पर सेव करते रहती हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को रिप्लेस कर पाएँ उसके लेटेस्ट बैकअप से, ताकि आपके वेबसाइट पर जो भी
बॉट या स्पैम या हैकिंग अटैक हुआ है उससे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को बचा सकें। मेथड नंबर 5 है एनेबल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, और ये फायरवॉल काम करती है एक शील्ड की तरह आपके वर्डप्रेस सर्वर और आपके विजिटर्स के बीच, जिसका काम यही है कि वो डिटेक्ट करे कि जो ट्रैफिक आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट पर आ रहा है क्या वो एक जेन्युइन ह्यूमन ट्रैफिक है या कोई बॉट या स्पैम मालवेयर। और ये फायरवॉल्स भी आप एक फ्री प्लगइन की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर। और जैसे जैसे आपकी वेबसाइट ग्रो होती है आप इन फायरवॉल्स के पेड प्लान पर भी शिफ्ट कर सकते हैं। और एक छोटी वेबसाइट के लिए फ्री वर्जन अवेलेबल हैं इन प्लगइन्स के, जैसे कि सिक्योरिटी प्लगइन। इसी के साथ आप क्लाउडफ्लेयर के फ्री ऑप्शंस की भी मदद ले सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। तो उम्मीद है अब आप इस बात को समझ गए होंगे कि क्यों ज़रूरी है आपकी वर्डप्रेस बिजनेस वेबसाइट को सिक्योर करना और क्या बेसिक मेजर्स आप ले सकते हैं उसको सिक्योर बनाने के लिए। और इस सीरीज़ में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही पब्लिश करेंगे। इसमें हम और डिटेल में जाएंगे कि कैसे आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको कीजिए लाइक, और वर्डप्रेस सिक्योरिटी से जुड़े अगले वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।